अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 और इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 3 आयोटा। इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके बारे में वो पूछा जा रहा है कि मॉडुलस फाइंड करें। तो हम मॉडुलस की बात करते हैं। तो मॉडुलस दरअसल हम कहते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, फॉर एग्जांपल Z is a complex number। Z आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका मॉडुलस इट्स मॉडुलस इज डिनोटेड बाय, उसको हम डिनोट करेंगे किसके साथ, Z के साथ साइड पे दो लाइंस लगा दी जाएं तो इन लाइंस को हम नाम देते हैं मॉडुलस का। और इसका फार्मूला है Z मॉडुलस एज, मैं कह देता हूं इसको एज Z मॉडुलस इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जो हमें पार्ट दिया गया है, जैसे पहला पार्ट है 4 प्लस 3 आयोटा, इस वैल्यू के अंदर तो एक्स है ही कोई नहीं और वाई कोई भी नहीं है। अब इसको कैसे हम बात करेंगे। मैंने जब ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको करवाया था उसमें मैंने ये चीज आपको बताई थी कि जो पहला रियल नंबर होता है उसको हम डिनोट करते हैं रियल नंबर लाइन के ऊपर एक्स कंपोनेंट के ऊपर, और ये अयोटा वाला जो नंबर होता है इसको हम डिनोट करते हैं वाई कंपोनेंट के ऊपर। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 3 है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो होता है रियल नंबर यानी कि अयोटा के बगैर, और y वाला जो नंबर है वो मतलब कि अयोटा वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो y कंपोनेंट के ऊपर लाई करता है। अब हम करते हैं अपना पार्ट इसी के ऊपर। मैं वापस आता हूं, यहाँ पे आपने मेंशन करना है पहले x इक्वल 4 एंड y इक्वल है हमारे पास 3 के। और यहाँ पे अब आपने फार्मूला में वाजिया कर देनी है ये बात, यानी कि हम बात करने लगे हैं z मॉड मॉडुलस इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर उसका स्क्वायर रूट। x की वैल्यू जो है बेटा यहाँ पे आपके पास 4 है और 4 का हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब वाई की वैल्यू जस्ट पुट करेंगे और ऊपर स्क्वायर एज इट आ जाएगा। ये ब्रैकेट चाहे लगाएं, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा लें वो भी ठीक है, ब्रैकेट ना लगाएं तो फिर भी स्क्वायर लगा लें फिर भी ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 4 स्क्वायर इक्वल 4 मल्टीप्लाई 4 और वो इसका आंसर 16। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 और इसका आंसर 9। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 तो इक्वल 25। 25 का अगर आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो अगर आपको पता है तो वो बहुत अच्छी बात है। 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। ये इसका सोल्यूशन आ गया। यहाँ पे हमारा जो पार्ट नंबर 1 है वो हमारा मुकम्मल हुआ, क्योंकि हमने बेसिकली तौर पे मॉडुलस जी की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जिसकी वैल्यू है -5 प्लस -4 आयोटा। पार्ट नंबर 2 -5 -4 आयोटा और पार्ट नंबर 3 मेरे पास है यहाँ पे, मैं इसको इसके साथ ही 3/5 -4/5 आयोटा और पार्ट नंबर 4 जो है मेरे पास उसकी वैल्यू है -√2 -√3 आयोटा। इसमें आपको 4 पार्ट्स गिवन है। पहला जो पार्ट है अगर आपको उसकी अच्छे से समझ आ गया तो ये पार्ट्स करने आपके लिए किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी या किसी तरह की मुश्किल नहीं होगी, डिफिकल्टी नहीं होगी। सॉल्यूशन लेट करने सबसे पहले z इक्वल है आपके पास जो आपको नंबर दिया गया है -5 -4 आयोटा, x इक्वल है आपके पास -5
और y इक्वल है आपके पास -4। फार्मूला हम शो करें z मॉडुलस इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये ऊपर उसका स्क्वायर रूट आ गया। x की वैल्यू यहाँ पे -5 है, -5 लगा के फिर स्क्वायर। हाँ, जब माइनस वाला बेटे नंबर होगा तो तब आपने हमेशा उसको ब्रैकेट में लाजमी लिखना है। प्लस फार्मूले का आ गया, y की वैल्यू -4 है तो -4 और फिर ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर। वो क्यों माइनस ब्रैकेट लगानी है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली जब हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं ब्रैकेट के बगैर, यानी कि अगर आपके पास लिखा हो कुछ इस तरीके से -5 और ऊपर स्क्वायर, तो ये बेटे स्क्वायर जो है ये सिर्फ 5 का काउंट हो रहा है, माइनस का काउंट नहीं हो रहा। ब्रैकेट जब लगाते हैं तो ये स्क्वायर फिर माइनस का भी काउंट होता है, तो माइनस का स्क्वायर बेटे होता है प्लस, और 5 का स्क्वायर 25 आपके पास आएगा। माइनस का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर आएगा 16, और ये ऊपर स्क्वायर रूट हमारे पास एज इट आ जाएगा। 25 प्लस 16 आपके पास बेटे आएगा 41, और 41 इसका स्क्वायर रूट यानी कि इसका स्क्वायर रूट हमने डेसिमल में नहीं जाना, ये इसका मॉडुलस आ गया जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। आगे पार्ट नंबर 3 सॉल्यूशन मेंशन करें। लेट g इक्वल 3/5 -4/5 आयोटा। x इक्वल है आपके पास यहाँ पे 3/5 और y इक्वल है आपके पास यहाँ पे -4/5। अब मेंशन करें फार्मूले में g मॉडुलस इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट x की बेटे वैल्यू है आपके पास 3/5 और ऊपर उसका स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू बेटे -4/5 और उसके ऊपर उसका स्क्वायर, और ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट बेटे आपने 3 का स्क्वायर करें तो वो 9, 5 का स्क्वायर तो करेंगे तो वो आएगा 25, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16/25, और ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट बेटे। नेक्स्ट इसका आप एलसीएम करेंगे तो एलसीएम में वैल्यू आती है 25, और 25 9 प्लस 16, और ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही आ जाएगा आपके पास इसका। नेक्स्ट जो है इसके लिए वर्किंग में यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा। 9 प्लस 16 होती है 25/25 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट बेटे होता है आपके पास इक्वल किसके 1 के। ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन यानी कि हमारे पास आ गया 1। आगे नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4। सबसे पहले लेट करते हैं g इक्वल -2 -√2 -√3। x की वैल्यू बेटे आपके पास -√2 और y की वैल्यू आपके पास -√3। फार्मूले में वैल्यू पुट करें, g मॉडुलस इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद हमने वैल्यूज को इसको प्लेस करेंगे। जैसा कि x की वैल्यू है अब आपके पास -√2 उसका स्क्वायर आ जाएगा, और फिर प्लस y की वैल्यू आपके पास -√3 और ये उसका स्क्वायर, और यहाँ पे हमने ले लिया इसका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट बेटे आपके पास ये स्क्वायर जो है ये माइनस का होगा तो ये उसको प्लस में बना देगा, तो स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट के साथ काट के तो बाकी रह गया 2, प्लस सेम प्रोसेस इसके साथ भी होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास प्लस की, माइनस हो जाएगा प्लस का, और स्क्वायर और अंडर रूट कट हो गया, बाकी रह जाएगा हमारे पास 3, और ये लास्ट पे इसका आंसर आ गया √5। जी मॉडुलस इक्वल √5। ये इसका सोल्यूशन है जी यहाँ तक। वो नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो इस पार्ट का है हमारा। ये यहाँ पे इसके जो पार्ट्स हैं वो मुकम्मल हुए। यहाँ पे जिस चीज को कॉम्प्लेक्स यानी कि हमें कहा गया था मॉडुलस फाइंड करें, वो मॉडुलस हमने इसका फाइंड कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे डिमांड की जा रही है इफ z1 इक्वल z1 इक्वल
2+7 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है बेटे आपके पास यहाँ पे 4-3 आयोटा। देन वेरीफाई दैट, अब बेटे इसमें हमें वेरीफाई करना है। जैसे पहला पार्ट है आपका Z1 प्लस Z2, सारे के ऊपर मॉडुलस है, इक्वल Z1 मॉडुलस सेपरेट प्लस Z2 उसका मॉडुलस सेपरेट। सॉरी, मैं मॉडुलस का वर्ड यूज कर गया हूं, यहाँ पे बात हो रही है, इसको कहेंगे कॉन्जुगेट। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, ये हमने इसका फाइंड करना है। तो पहले बात करते हैं शुरू लेफ्ट हैंड साइड से। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, जिनमें भी हमने वेरीफाई करनी होती थी चीज। पहले आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके पास Z1 प्लस Z2, और ये उसका कॉन्जुगेट आ गया। बेटे करना क्या है, Z1 की वैल्यू आपको गिवन है, वो वैल्यू पुट कर दें, 2+7 आयोटा ब्रैकेट में, प्लस Z2 की वैल्यू 4-3 आयोटा, और ये बेटे ऊपर सबसे ऊपर उसका आ गया कॉन्जुगेट। पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 2+7 आयोटा, ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ नहीं है तो प्लस होता है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो ब्रैकेट एज इट ओपन हो जाती है। ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट एज इट कोई साइन चेंज नहीं होंगे, और ये बेटे उसका ऊपर कॉन्जुगेट आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2+4 हो जाएगा 6, अयोटा के बगैर वाले नंबर अयोटा के बगैर वाले के साथ सोल्व होगा, और अयोटा वाला नंबर अयोटा वाले के साथ सोल्व होगा। 7 अयोटा -3 अयोटा, तो आंसर इज +4 अयोटा। ये ऊपर कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट में बेटे क्या करना है आपने, जस्ट आपने चेंज द साइन ऑफ अयोटा वैल्यूज, यानी इमेजिनरी वैल्यूज की आपने साइन चेंज करना है। 6 आपका एज इट आ जाएगा। देखें +4 अयोटा है, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, -4 अयोटा। मैं यहां पे लिख देता हूं, जस्ट चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। आपने बेटे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का क्या करना है, साइन चेंज करना है। क्लियर है। कॉन्जुगेट में आपने जस्ट साइन चेंज करना है किसका, इमेजिनरी पार्ट का। नेक्स्ट है आपके पास राइट हैंड साइड, Z1 प्लस Z2, Z1 का कॉन्जुगेट अलग है और Z2 का अलग है। अब बेटे पहले वैल्यूज पुट करें। Z1 की वैल्यू आपके पास गिवन है 2+7 अयोटा कॉन्जुगेट, प्लस Z2 की वैल्यू 4+3 अयोटा, और ये कॉन्जुगेट। बेटे ये प्लस जो है ये कॉन्जुगेट की मतलब के बगैर है, इसका साइन यानी कि इसको हमने इसके ऊपर कॉन्जुगेट प्लेस नहीं करना। अब वैल्यू कॉन्जुगेट में जो हमने काम किया है वो यही है कि आपने साइन चेंज करना है किसका, इमेजिनरी पार्ट का, मतलब अयोटा वाली वैल्यू का। 2+7 अयोटा का साइन चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, -7 अयोटा, +4-3 अयोटा, साइन चेंज हो गया, प्लस से किसमें चेंज हो गया, माइनस में। ब्रैकेट ओपन करें, 2-7 अयोटा +4-3 अयोटा, 2+4 कितना हो गया, 6, -7 अयोटा -3 अयोटा कितना हो गया हमारे पास, इसका आंसर प्लस। यहाँ पे एक डाउट आ रहा है, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है, ये माइनस आएगा, यहाँ पे चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बेटे -4 अयोटा। एक जस्ट वैल्यू में से मतलब साइन चेंज हुआ था जिससे हमारा पार्ट पूरा डिस्टर्ब होने लगा था। बहरहाल ये इसका बेटा सोल्यूशन आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गई। ये बात हमने प्रूव करनी थी, वो हमारी बात प्रूव्ड हो गई। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। नेक्स्ट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन के हवाले से है।
पार्ट नंबर 2 Z1 मल्टीप्लाई Z2 मॉडुलस इक्वल Z1 मॉडुलस सेपरेट और Z2 का मॉडुलस सेपरेट है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जिस तरह आपको मेंशन है Z1 मल्टीप्लाई Z2 के साथ होगा, तो यहाँ पे पहले वैल्यूज पुट करें। सॉल्यूशन Z1 की बेटा वैल्यू आपके पास जो वहां पे गिवन थी यानी कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर वही हम मेंशन करेंगे 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा और ये बेटे ऊपर आ गया कंजुगेट। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, इधर निकाल लेते हैं। 2 × 4 8, 2 × -3 होगा 2 3 6 आयोटा, 7 4 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 21 आयोटा स्क्वायर, ये ऊपर आ गया मॉडुलस। 8 माइनस थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 8 माइनस प्लस माइनस होता है यानी कि हमने बड़ा नंबर 28 है उसका साइन आएगा प्लस का, 28 - 6 हो जाएगा 22 आयोटा -21 आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आ गई -1 और ये आ गया मॉडुलस। 8 + 22 आयोटा एज इट, प्लस माइनस माइनस प्लस 21, ये आ गया ऊपर मॉडुलस। 8 + 21 बेटे हो गया 29 + 22 आयोटा, ये ऊपर मॉडुलस। अब मॉडुलस आपने अप्लाई करना है, 22 एज इट आ जाएगा, आयोटा वाली वैल्यू 22 है उसका साइन चेंज होकर क्या आ जाएगा -22 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट हमने ले लिया। अब नेक्स्ट हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है बेटे आपके पास Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। Z1 की बेटे वैल्यू है आपके पास 2 + 7 आयोटा कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू बेटे 4 - 3 आयोटा और ये उसका कॉन्जुगेट अलग। पहले हमने कॉन्जुगेट इनका ओपन करना है यानी कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। 2 प्लस चेंज हो गया -7 आयोटा, 4 + 3 आयोटा माइनस चेंज हो गया प्लस में हो गया, 2 4 8, 2 3 6 आयोटा, -7 × 4 होगा तो -28 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 3 21 आयोटा स्क्वायर। इसका बेटे आपके पास 8 एज इट आ गया, 66 आयोटा -28 आयोटा तो -22 आयोटा और -21 एज इट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। 8 - 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 22 सॉरी 21 21 21। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 8 + 21 तो हो जाएगा 29 - 22 आयोटा, तो ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट बेटे आपके पास है इसका पार्ट नंबर 3, लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें हमने डिवाइड करना है इनको, यानी कि Z1 डिवाइड Z2 और फिर उसका बेटे कॉन्जुगेट भी लेना और राइट हैंड साइड में Z1 कॉन्जुगेट अलहदा से है और Z2 का कॉन्जुगेट अलहदा से करके फिर उसको क्या करना हमने डिवाइड करेंगे। पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी, Z1 ओवर Z2 और फिर उसका सारे का कॉन्जुगेट। Z1 की बेटे वैल्यू है आपके पास 2 + 7 आयोटा ओवर Z2 की वैल्यू आपके पास 4 - 3 आयोटा और ये बेटे उसका कॉन्जुगेट एज इट आ गया। देखें हमने हमेशा दोनों एक्सरसाइज के अंदर ये बात की है कि जब भी आपके पास पार्ट इस तरीके से आए
तो वैल्यू जो है वो अयोटा वाली वैल्यू अगर ओवर में चली जाए तो आपने क्या करना है, उसका रैशनलाइजेशन करनी है, यानी हम रैशनलाइजेशन करेंगे इसकी 2 प्लस 7 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 अयोटा ओवर 4 प्लस 3 अयोटा। ये सारी वैल्यू एज इट आ गई और ये उसका कॉन्जुगेट एज इट आ गया और इसी लाइन से दिखा। अब नेक्स्ट फर्दर आपने ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6 अयोटा, 7 4 आर 28 अयोटा और प्लस 21 अयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू एज इट और ये उसका कॉन्जुगेट आ गया। 8 एज इट आ जाएगा, 6 अयोटा प्लस 28 अयोटा, तो ये हो जाएगा बेटे आपके पास 34 अयोटा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 21 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ -1 और नीचे 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16 माइनस 3 का स्क्वायर बेटे 9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये कॉन्जुगेट एज इट आ गया। नेक्स्ट बेटे 8 प्लस माइनस माइनस 21, मैं माइनस करके 21 इन दोनों मल्टीप्लाई करके इसके साथ लिख रहा हूँ, लाइक टर्म्स एक साथ कर दी, 34 एज इट आ जाएगा और अयोटा एज इट ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 9 और ये बेटे उसका कॉन्जुगेट ऊपर ये आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 8 माइनस 21 सॉल्व हो रहा है तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास -13 प्लस 34 अयोटा ओवर 25 और ये उसका कॉन्जुगेट -13 ओवर 25 अलहदा हो जाएगा प्लस 34 अयोटा और 25 अलहदा हो जाएगा और ये बेटे उसका कॉन्जुगेट आ गया। अब कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे हम लोग लास्ट पे। कॉन्जुगेट कैसे अप्लाई करना है, ये -13 ओवर 25 एज इट, इसका अयोटा वाली वैल्यू ये है अब आपके पास, तो इसका साइन चेंज होके क्या हो जाएगा -34 ओवर 25 अयोटा। ये बेटे हमारे पास इसकी सॉल्व हो गई राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में वैल्यू है आपके पास बेटे z1 की वैल्यू जो आपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में से लेनी है, जो कि वैल्यू है 2 प्लस 7 अयोटा, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट अलग है, फिर ओवर z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 अयोटा और ये बेटे उसका कॉन्जुगेट भी अलग है। पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, 2 प्लस चेंज हो गया -7 अयोटा ओवर 4 साइन चेंज हो गया +3 अयोटा। अब हमने इसको सोल्व करना है, बस आपने क्या करना है, अब इसको रैशनलाइज करना है और इसको इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग करना है। 2 माइनस 7 अयोटा 4 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 अयोटा 4 माइनस 3 अयोटा। नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मिडल वैल्यू मीडियन अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना। 2 4 आर 8, 2 3 आर 6 अयोटा माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होता है माइनस, 7 4 आर 28 अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 आर 21 और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होके अयोटा स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। 8 -6 -28 -34 अयोटा प्लस 21 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ओवर, नेक्स्ट आपके पास है 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आगे दी गई आपके पास -1, 8 प्लस माइनस -21, मैंने लाइक टर्म्स एक साथ कर दी, ये अयोटा के बगैर वैल्यू है, ये बेटे अयोटा के बगैर वैल्यू है, तो इन दोनों को एक साथ कर देंगे
ये अयोटा वाली वैल्यू हम लिख देते हैं। 16 माइनस माइनस प्लस, 16 प्लस 9। नेक्स्ट बेटे 8 माइनस 21 होता है 13 माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर 21 जो है उसका साइन माइनस है, हमेशा साइन बड़े नंबर का। माइनस 34 अयोटा ओवर 25। नेक्स्ट बेटे फर्दर आपने क्या करना है, माइनस 13 ओवर 25 और माइनस 34 ओवर 25 अयोटा। ये इसका सोल्यूशन आ गया। जस्ट आपने यहाँ पे लास्ट पे लिख देना है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। लेकिन लेफ्ट और राइट का दोनों का आंसर सेम आ रहा है आपके पास। ये हो गया नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल। इसके 3 पार्ट से, वो तीनों पार्ट हम इसके इसके 2 पार्ट से, हाँ 3 पार्ट तीनों हम कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ऐसे है, इफ z इक्वल 5 माइनस 2 अयोटा। z की वैल्यू अब आपके पास से एक ही कम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है 5 माइनस 2 अयोटा, देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई करें कि लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे कि हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है जिसका उन्होंने बताया है पहले पार्ट का कि z मेंशन कर दें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, z कम्प्लेक्स नंबर है उसका एक दफा कंजुगेट लें तो जो आंसर आएगा उसका दोबारा कंजुगेट लेंगे तो वो इक्वल है किसके बेटे, z के ही इक्वल आएगा। तो मूव करते हैं। पहले z आपके पास जो है वो z इक्वल 5 माइनस 2 अयोटा, ठीक है बेटे। अब आपके पास टेक क्या करना है आपने, टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, bs का मतलब बोथ साइड का कॉन्जुगेट लें। z कॉन्जुगेट इक्वल 5 माइनस 2 अयोटा और ये उसका कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट का आंसर बेटे आ रहा है 5, एज इट आ जाएगा, माइनस चेंज होगा प्लस 2 अयोटा। ये बेटे हमारे पास आ गया इसका कॉन्जुगेट। फिर हमने कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट लेना है, टेक अगेन कॉन्जुगेट, दोबारा से क्या करें, कॉन्जुगेट लें। जी कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट हम करेंगे तो ये आ जाएगी मतलब 5 प्लस 2 अयोटा का कॉन्जुगेट दोबारा से, तो इसकी वैल्यू 5 माइनस 2 अयोटा जी कॉन्जुगेट और दोबारा कॉन्जुगेट की वैल्यू। अब बेटे आपको जैसे कि पता है कि 5 माइनस 2 अयोटा जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो जी की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये इक्वल आ गया जी के। तो हेंस वेरीफाइड, तो ये बात हमने वेरीफाई कर ली। जो उन्होंने कहा था कि आपने शो करना है कि जी का कॉन्जुगेट 2 दफा कॉन्जुगेट करें तो वो वापस किसके इक्वल आए, जी के इक्वल आए, तो वो हमने जी का 2 दफा कॉन्जुगेट करके जी के इक्वल आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटे पार्ट नंबर 2 है जिसकी वैल्यू है जी का मॉडुलस नहीं वो इक्वल आए जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। पहले करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, z इक्वल 5 माइनस 2 अयोटा है जो कि दी गई हमें। मॉडुलस टेक मॉडुलस ऑफ z, वो होगा z मॉडुलस इक्वल, फॉर्मूला पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट। एक्स की वैल्यू बेटे यहाँ पे आपके पास 5 है और वाई की वैल्यू यहाँ पे माइनस 2 है, स्क्वायर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 करते हुए मैंने आपको कहा था स्क्वायर आप ब्रैकेट के बगैर लगा भी सकते हैं और ब्रैकेट के साथ भी लगा सकते हैं। हाँ माइनस वाला जो नंबर है उसके लिए कंपल्सरी है कि आपने ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाना है। 5 का स्क्वायर 25 और प्लस माइनस का स्क्वायर बेटे प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये आ गया स्क्वायर रूट 25 प्लस 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 4 स्क्वायर रूट और नेक्स्ट बेटे इसका आंसर आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड,
जी कंजुगेट और फिर उसका मॉडुलस। पहले जी बेटे आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है, सॉरी कंजुगेट लेना है। एज जी इक्वल है हमारे पास 5 माइनस 2 अयोटा, तो टेक कंजुगेट आप करेंगे दोनों साइड पे 5 माइनस 2 अयोटा, ये कंजुगेट की वैल्यू लाइन आ गई। 5 माइनस चेंज होगा प्लस 2 अयोटा। अब हमने जी कंजुगेट ले लिया। नाउ मॉडुलस, मॉडुलस आपने फाइंड करना है किसका, ऑफ जी कंजुगेट का। जी कंजुगेट का मॉडुलस इक्वल 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, और ये बेटे इसका आंसर आ गया 29 स्क्वायर रूट, जो कि वेरीफाइड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के। इसका सॉल्यूशन आ गया। अब बेटे लास्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, सॉरी लास्ट पार्ट नहीं है ये, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि उन्होंने कहा है कि जी का मॉडुलस में सेम उसी तरीके से हमने करना है इसको। जी इक्वल आपके पास 5 माइनस 2 अयोटा, जी का मॉडुलस इक्वल 5 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड है बेटे, उन्हें कहा माइनस जी का मॉडुलस लें, मतलब पहले आपने जी का क्या करना है, माइनस जी फाइंड करना है। 5 माइनस 2 अयोटा, अब पहले आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, माइनस 5 माइनस 2 अयोटा, तो ये हो गया -5 माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा और माइनस जी। अब हमने करना है इसका कॉन्जुगेट, सॉरी मॉडुलस, टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड, जी माइनस का मॉडुलस -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये आ गया ऊपर स्क्वायर रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट, और ये बेटे आ गया इसका भी आंसर 29। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये बात यहाँ पे मुकम्मल होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 4, जिसकी वैल्यू है आपके पास इस तरीके से, जी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, जी कॉन्जुगेट के साथ, और इक्वल है जी का मॉडुलस के स्क्वायर की। ये हमने प्रूव करना है इसकी। लेफ्ट हैंड साइड है बेटे आपके पास जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट के साथ, जिसकी वैल्यू है, जी की वैल्यू पहले लिखेंगे हम लोग, जी की वैल्यू है जैसे कि हमारे पास, जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 माइनस 2 अयोटा, और जी की दोबारा से वैल्यू लिख के हमने 5 माइनस 2 अयोटा, और इसका कॉन्जुगेट लेना है, एक कॉन्जुगेट का बगैर वैल्यू और दूसरी बेटे कॉन्जुगेट के साथ है। तो ये कॉन्जुगेट के बगैर वाली तो ऐसे ही आ जाएगी आपकी, और कॉन्जुगेट वाली वैल्यू जो इसका कॉन्जुगेट ओपन करेंगे, कॉन्जुगेट में अपने साइन चेंज कर देना प्लस 2 अयोटा, और अब आपने फर्दर मल्टीप्लाई करना है 5 5 जार। जरा फोकस करें, फर्स्ट नंबर सेम है, सेकंड नंबर सेम, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। ये फार्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटे a की वैल्यू है 5 ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है 2 अयोटा और उसका स्क्वायर। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर बेटे 4
और अयोटा का जब स्केयर लेंगे तो वो बनेगा अयोटा स्केयर, तो -1 इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 25 माइनस माइनस प्लस 4 और बेटे यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया 29। क्लियर है। अब हमने करनी है इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बेटे आपके पास पार्ट है जिसकी वैल्यू है जी मॉड्यूलस का स्क्वायर, जी मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो पहले आपके पास जो जी है उसकी वैल्यू लिखें। जी की वैल्यू आपके पास है 5 माइनस 2 अयोटा। ठीक है जी, इसका मॉड्यूलस फाइंड कर लेते हैं हम लोग। मॉड्यूलस का फार्मूला होता है जी मॉड्यूलस इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये ऊपर स्क्वायर रूट। एक्स की वैल्यू बेटे आपके पास है यहाँ पे 5 उसका स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू बेटे आपके पास यहाँ पे है -2 अयोटा, सॉरी -2 अयोटा के बगैर लिखेंगे हम इसको स्क्वायर और ये आ जाएगा अयोटा का सारे का स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर बेटे होता है 25 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर रूट। फर्दर आपके पास इसका आएगा 25 प्लस 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 4, 25 प्लस 4 इक्वल हो गया 29 और ये उसका स्क्वायर रूट। ये आ गया जी का मॉडल्स। उन्होंने कहा था कि जी के मॉडुलस का स्क्वायर आपने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो जी मॉडुलस का स्क्वायर बेटे इक्वल 29 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और जी मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल बेटे आपके पास आ गया 29, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आपके पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड के, जो कि यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा जो हमने वेरीफाई करना था। इसके बाद हमारे पास पार्ट है 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। पार्ट नंबर 5 है जिसकी वैल्यू है जी मॉडुलस इक्वल माइनस जी कॉन्जुगेट और फिर उसका मॉडुलस, ये आपस में इक्वल है। तो शुरू करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड से। जी मॉडुलस, सॉरी कॉन्जुगेट, जी मॉडुलस फाइंड करते हैं पहले। जी की वैल्यू है बेटे आपके पास 5 माइनस 2 अयोटा और जी कॉन्जुगेट आएगा हमारे पास। जी कॉन्जुगेट का फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट। एक्स की बेटे वैल्यू जो है वो है आपके पास यहाँ पे 5 का स्क्वायर, जी -2 का स्क्वायर वाई की वैल्यू है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट फर्दर बेटे आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा 29 स्क्वायर रूट जी मॉडुलस का। अब आपने करनी है इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बेटे माइनस जी कॉन्जुगेट है, फिर उसका मॉडुलस लेना है। तो सोल्यूशन में जैसे कि आपको पहले गिवन की गई है, पहले आपने जी का कॉन्जुगेट लेना है। जी इक्वल है आपके पास 5 माइनस 2 अयोटा और उसका कॉन्जुगेट बेटे होगा 5 प्लस 2 अयोटा। कॉन्जुगेट आ गया। अब आपने करना है फाइंड माइनस जी का कॉन्जुगेट, यानी जी के कॉन्जुगेट का माइनस फाइंड करना है, मतलब उसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बेटे मल्टीप्लाई होगा किसी इस लेफ्ट साइड पे भी होगा और राइट साइड पे भी। तो इसका आंसर माइनस जी कॉन्जुगेट का आंसर आ गया प्लस -5 प्लस -2 अयोटा। अब आपने इसका कॉन्जुगेट मॉडुलस फाइंड करना है। माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस वो -5 का स्क्वायर
माइनस सॉरी प्लस -2 का स्क्वायर। इसको मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं। बेटे पहले आपके पास है जी, तो जी के लिए आपने क्या करना है, जी का कॉन्जुगेट अप्लाई करना, फाइंड करना है। तो मैंने जी का कॉन्जुगेट डायरेक्ट फाइंड किया है कि मैंने अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके तो अयोटा लिख दिया। फर्दर मैंने फाइंड करना है कॉन्जुगेट को माइनस बनाना है, तो माइनस बनाने के लिए मैंने दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं माइनस को मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट ओपन करूंगा, माइनस और 5 का साइन, अपना जो साइन है वो प्लस है, माइनस प्लस होकर माइनस हो जाएगा 5 एज इट, और फिर माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा हमारे पास एज इट आ गया। अब हमने इसका क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस में पहली जो वैल्यू होती है अयोटा के बगैर उसको एक्स कहते हैं, और अयोटा वाली वैल्यू जो होती है उसको वाई कहते हैं। तो एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस वाई वाली वैल्यू का स्क्वायर मैंने किया है। माइनस का स्क्वायर बेटे 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर आ गया प्लस, और 2 का स्क्वायर आ गया 4, और ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट आपका पास बेटे इसका आंसर आएगा 29 स्क्वायर रूट, यानी कि माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें तो वो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये बेटे इसका आंसर यानी कि वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 ये मुकम्मल हो गया, पार्ट नंबर 5 उसका। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूँ। जी मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया जा रहा है जी इक्वल 4 माइनस 3 अयोटा, और कहा जा रहा है देन वेरीफाई दैट जी का मॉडुलस इक्वल आएगा माइनस जी के मॉडुलस के। फिर वो जो इन दोनों का आंसर इक्वल है, इसका मतलब कि वो कह रहे हैं इसका भी आंसर वही आंसर आएगा, किसका आंसर, जी के कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट लिया जाए तो उसका मॉडुलस लें, फिर जी के कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करें, फिर उसका मॉडुलस लें, तो फिर उसका आंसर भी इक्वल आएगा। देखा जाए तो ये बेटे आपके पास 4 पार्ट्स हैं, एक क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स दिए गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये चारों पार्ट्स आपस में क्या है, इक्वल है, इनका आंसर आपके पास इक्वल आएगा। तो हम इसमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 साइड्स नहीं है, जिसमें 4 आपको वैल्यूज बताई है और कहा गया है कि ये चारों एक दूसरे के इक्वल है। तो बेटे इसको हम लोग इसी तरीके से लेके चलेंगे जैसा लिखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में आपने मेंशन करना है जी मॉडुलस। तो जी मॉडुलस की मतलब जी की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 4 माइनस 3 अयोटा, और इसका मॉडुलस जब लेंगे तो जी मॉडुलस इक्वल होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये उसका स्क्वायर रूट। एक्स वाली वैल्यू बेटे यहाँ पे अयोटा के बगैर वाली वैल्यू को कहते हैं, और वाई जो है वो यहाँ पे अयोटा वाली वैल्यू को कहते हैं। माइनस भी उसके साथ आएगा उसका साइन, और ये उसका स्क्वायर आ गया बेटे, और ये उसका नेक्स्ट स्क्वायर रूट हमने ले लिया। 4 का स्क्वायर बेटे 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर बेटे प्लस होता है, और 3 का स्क्वायर 9, और ये बेटे उसका स्क्वायर रूट आ गया। 16 प्लस 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 9 आ गया, एज ए 16 प्लस 9 हो गया बेटे 25। तो स्क्वायर रूट, अब लास्ट पे इसका जो आंसर बेटे निकला है वो हमारे पास 5 निकला है, कि हमने जी मॉडुलस का आंसर निकला है 5। नेक्स्ट बेटे आपने क्या फाइंड करना है, जो दूसरी वैल्यू है माइनस जी का मॉडुलस, दूसरी वैल्यू 9 का वर्ड यूज करके लिख सकते हैं हम लोग इसको, माइनस जी का मॉडुलस फाइंड करना है आपने। चलें पहले जैसे कि आपको जी गिवन है, जी इक्वल आपके पास है 4 माइनस 3 अयोटा। पहले हम फाइंड करेंगे माइनस जी, तो 4 माइनस 3 अयोटा, और ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 प्लस 3 अयोटा हो जाएगा माइनस जी। अब आपने माइनस जी का क्या करना है, मॉडुलस लेना है। मॉडुलस कैसे, -4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। 4 का माइनस का स्क्वायर बेटे प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9, और ये बेटे इसका आंसर आ गया हमारे पास 25 स्क्वायर रूट। और ये बेटे नेक्स्ट आपके पास
जी के मॉडुलस का जो सोल्यूशन निकलेगा वो आएगा 5। इसका मतलब इसका भी आंसर जी मॉडुलस का सोल्यूशन 5 आया था और माइनस जी मॉडुलस का सोल्यूशन भी क्या आएगा 5। नेक्स्ट आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फिर उसका मॉडुलस। पहले बेटे हम करते हैं इसको जी की वैल्यू जो गिवन है जी इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा टेक कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करेंगे तो जी कॉन्जुगेट इक्वल आएगा 4 प्लस 3 आयोटा, फिर करेंगे टेक अगेन कॉन्जुगेट 4 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 4 माइनस 3 आयोटा। ये बेटे इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसका मॉडुलस। नाउ मॉडुलस जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फिर उसका मॉडुलस इक्वल 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर बेटे 16 प्लस 3 का स्क्वायर आ गया 9 और ये बेटे इसका आंसर आ गया 25 स्क्वायर और ये भी इक्वल आ गया 5 के। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट चीज जिसका हमने फाइंड करना है माइनस जी का कॉन्जुगेट और फिर उसका मॉडुलस। जी इक्वल आपके पास आया है वैल्यू गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा। पहले हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा वो, फिर माइनस जी कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के साथ सॉरी -4 प्लस माइनस -3 आयोटा और बेटा यहाँ पे अब हमने माइनस जी का कंजुगेट का क्या करना है मॉडुलस लेना है। नाउ मॉडुलस माइनस जी फिर मॉडुलस -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आएगा बेटे 16 और -3 का स्क्वायर आएगा 9 25 और ये बेटे इसका अंडर रूट और अंडर रूट जब फाइंड करेंगे तो उसका सोल्यूशन 5। इसका मतलब बेटे आपके पास पहले वाली जो वैल्यू है इसका भी आंसर 5 है, इसका भी 5, इसका भी 5 और इसका भी 5 आंसर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, हमने ये वेरीफाई कर लिया है कि जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इनके सोल्यूशन बेटे स्टूडेंट्स आपके पास सबके क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, सबका आंसर सोल्यूशन यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका भी 5 है या इसका भी 5 है, या थर्ड जो वैल्यू है उसका भी सोल्यूशन 5 और फोर्थ जो वैल्यू दी गई है उसका सोल्यूशन भी 5 आपके पास फाइंड हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें वो आपको बताया जा रहा है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू है -1 प्लस आयोटा। देन वो कह रहे हैं वैल्यूएट करें कि आपके पास z1 और z2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सॉल्यूशन निकलेगा बेटे वो क्या होगा रियल पार्ट होगा उसका। रियल पार्ट मतलब वो वैल्यू आपके पास अयोटा वाली वैल्यू नहीं होगी, मतलब वो अयोटा के बगैर नंबर होगा। इसको हमने वैल्यूएट करना है, इसको हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में आते हैं एस z1 z2, वो कह रहे हैं इनको पहले मल्टीप्लाई करें। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं z1 की बेटे वैल्यू है आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा, z2 की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा, 2 मल्टीप्लाई -1 से होगा तो -2, 2 मल्टीप्लाई आयोटा से होगा तो 2 आयोटा, 3 आयोटा -1 से होगा तो -3 आयोटा प्लस 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 3 1 और आपके पास क्या आएगा यहाँ पे यानी कि प्लस 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 और 3
अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होके अयोटा स्क्वायर हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास जो इसका निकलेगा सोल्यूशन फर्दर -2, इनका सोल्यूशन आएगा माइनस अयोटा, और ये इसका सोल्यूशन बेटे +3 की वैल्यू -1 और -2 -3 माइनस अयोटा, और इसका बेटे सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास -5 और यहाँ पे माइनस अयोटा एज इट। जिस तरीके से जो उन्होंने वैल्यू बताई थी कि मतलब कि दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इसका सोल्यूशन आपके पास क्या आना चाहिए, रियल पार्ट आना चाहिए। क्या ये बात एवेल्युएट हो रही है हमारी? तो क्या इसका आंसर हमारे पास आ है माइनस में, यानी कि रियल नंबर में? इसको हम चेक करते हैं। जी, इसका आंसर जो हमारे पास नंबर निकल रहे हैं वो हमने मल्टीप्लाई करके, यानी 2 को -1 से किया, -2 आ गया, 2 का अयोटा से 2 अयोटा, उसके बाद 3 को किया तो -1, और ये इसका आंसर हमारे पास आ गया +3 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने जस्ट -1 पुट कर दिया स्टूडेंट्स, और इन दोनों को सॉल्व किया है, 2 एज इट आ गया मेरे पास -2, इन दोनों को सॉल्व किया माइनस अयोटा, और यहाँ पे मेरे पास इसका सोल्यूशन आया वो प्लस माइनस माइनस 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो इसका आंसर 3 आया, तो मैंने उसको रियल 2 के -2 के साथ लिख दिया, -2 -3 -5 हो गया और ये आ गया। अब इसमें से बेटे जो रियल पार्ट आपके पास निकलेगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल है वो क्या है आपका -5। उन्होंने ये जस्ट यही कहा था कि आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है और उसका जो सोल्यूशन आएगा उसमें से आपने रियल पार्ट फाइंड करना है, वो आपने निकालना है। वो हमने फाइंड कर लिया कि इसका रियल पार्ट क्या है, -5 है। नीचे भी मैंने सोल्यूशन चेक किया, इसका सोल्यूशन बिल्कुल यही है, हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इमेजिनरी पार्ट, वो कह रहे हैं कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 करें तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो बेटे जैसे आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया Z1 Z2, इसका आंसर आपके पास आया -5 माइनस अयोटा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है IMG का मतलब है इमेजिनरी पार्ट, खाली IM लिखा हो तो इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट Z1 और Z2। इमेजिनरी पार्ट हम कहते हैं अयोटा के साथ लिखा हुआ नंबर, अयोटा वाली वैल्यू। अब जिसकी अयोटा वाली वैल्यू कोई भी नहीं है, यहाँ पे क्या होगा 1 साथ माइनस है, तो फिर क्या आंसर आएगा -1। ये इसका सोल्यूशन हमारा मुकम्मल हुआ। ये बस इतना सा पार्ट्स है, और उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। वीडियो को रिमाइंड करके भी चेक कर सकते हैं आप, कोई क्वेश्चन अगर आपको किसी एक पॉइंट पे समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट कर दें। उम्मीद करता हूँ मैं आपके कमेंट का आंसर जल्दी से जल्दी दूंगा। और अब जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।